हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज के वीडियो में अपन लोग कवर करने की कोशिश करेंगे अपने ऑलमोस्ट जितने एमसीक्यूज हैं जो कि मोस्ट रिपीटेड है, वो सारे एमसीक्यूज अपन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को शांति से बैठ के पूरा देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें अप्रोक्सीमेटली 78-79 के करीब एमसीक्यूज है जो कि मोस्ट रिपीटेड है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा जिसको आप एक्सेस करके सारे जो अपने पास एमसीक्यूज है उनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी अपना वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर अपन एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट अपने पास आता है कि व्हाट इज द इलेबोरेटेड फॉर्म ऑफ गोलसिक। गोलसिक का एडवांस्ड वर्जन क्या है? ये आपके टीचर ने आपके साथ जरूर डिस्कस किया होगा। दैट इज की एडवांस्ड वर्जन ऑफ गोलसिक इज सोल्वर। तो इसको अपने को याद रखना है। ओके, तो ऑप्टिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? इसके लिए भी अपन गोलसिक यूज करते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चंस कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए, तो अपने को थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अपने पास एक फॉर्मूला दिया है, यहाँ से अपना फॉर्मूला स्टार्ट हो रहा है। इसमें याद रखना कि कोस टू से अपना फॉर्मूला स्टार्ट होता है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि ब्रैकेट्स में जो चीज है वो क्या है। तो ब्रैकेट्स में जो चीज है वो क्या है? अपने पास एक रेंज है। रेंज इज लाइक यहाँ पे क्या है कि B4 से D4 मेरे को सिलेक्शन बनाना है, तो वो मेरे लिए क्या है? वो मेरे लिए एक रेंज है। ओके, इसके बाद में आता है कि रिलेटिव हाइपरलिंक का एग्जांपल क्या है इसमें से। तो अपने को ध्यान रखना है, दो अपने पास टाइप्स के हाइपरलिंक्स होते हैं जिसके अंदर अपने पास एक मिलता है एब्सोल्यूट एंड एक मिलता है रिलेटिव। तो एब्सोल्यूट के अंदर फुल लिंक होता है, जैसे कि फर्स्ट हो गया, लास्ट ऑप्शन हो गया। ये ऑप्शन अपने पास एब्सोल्यूट के हैं। अपने को इसमें बताना है रिलेटिव। तो रिलेटिव के लिए क्या हो जाएगा अपने पास? दैट इज पिक्चर डॉट जेपीजी, जो कि सिर्फ फाइल का नाम है। इसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़े कि हाइपरलिंक ऑप्शन किस मेन्यू में अवेलेबल होता है। तो अपने को ध्यान रखना है इंसर्ट में अवेलेबल होता है। यहाँ से एक चीज और क्लियर कर लीजिएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन वो ऐसे पूछता है कि एडिट मेन्यू में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, फिर कौन से ऑप्शंस किस मेन्यू में होते हैं। तो ये थोड़ा सा देख के जाइएगा, जहाँ से अपने नंबर कटने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसके बाद में आते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट्स टू ओपन डेटा सोर्स व्यू। अब डेटा सोर्स व्यू मतलब क्या होता है कि आप जब ये पुराना क्वेश्चन हो गया, अपने लिए इसको ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी इस साल आने के चांसेस कम है, बट फिर भी आप देख लीजिए कि डेटा सोर्स व्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो उसके लिए अपने पास मिलेगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस F4। इसके बाद में आता है मेन्यू कंटेनिंग शेयर डॉक्यूमेंट ऑप्शन। अब ऐसा कौन सा मेन्यू है जिसमें शेयर डॉक्यूमेंट ऑप्शन होता है? तो मैंने बताया मेन्यू वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो इसके लिए अपन यूज करते हैं टूल्स मेन्यू। ओके, टूल्स मेन्यू में अपन डेटा शेयर कर सकते हैं। इसके बाद में आता है करेक्ट टू रिकॉर्ड चेंजेस इन स्प्रेडशीट, कि अपने पास रिकॉर्ड चेंजेस करने के लिए कौन सा ऑप्शन है स्प्रेडशीट्स में। तो ये रहा रिकॉर्ड चेंजेस के लिए क्या है अपने पास, ट्रैक चेंजेस में जाएंगे, देन रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद है डायलॉग बॉक्स टू एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट चेंजेस। अब ट्रैक चेंजेस को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं अपन? नॉर्मल सी बात है, ट्रैक चेंजेस ही करते हैं। रिकॉर्ड चेंजेस क्यों नहीं करते? क्योंकि रिकॉर्ड तो सिर्फ रिकॉर्ड करेगा, शो सिर्फ शो करेगा, मैनेज उसको मैनेज करेगा, बट ट्रैक चेंजेस ऐसा ऑप्शन है जहां से अपन एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद में आता है अपने पास डायलॉग बॉक्स टू फिक्स कॉन्फ्लिक्ट चेंजेस। कॉन्फ्लिक्ट समझते हो आप? जो एक दूसरे के अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अपन यूज करेंगे रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट ऑप्शन। ये नॉर्मल क्वेश्चंस लग रहे हैं बट पेपर में आ जाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं, तो इनको थोड़ा सा दिमाग में रखते हुए कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहना। ओके ओके, नेक्स्ट आता है अपने पास ऑप्शन टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग मैक्रो। रिकॉर्डिंग मैक्रो के लिए रिकॉर्ड मैक्रो सिंपल है। मेन्यू टू रिकॉर्ड मैक्रो इन कैल्क। कौन सा मेन्यू है जिसके अंदर अपन मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं? तो होता है टूल्स के अंदर जाके, मैक्रो के अंदर जाके रिकॉर्ड मैक्रो। तो याद रखना है टूल्स मेन्यू। अब देखो, एक्शन कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन मैक्रो। ऐसा कौन सा एक्शन है जो मैक्रो के अंदर रिकॉर्ड नहीं हो सकता? अब देखो, मैक्रो अपने पास पर्टिकुलर सीट के अंदर काम करता है। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या कहाँ नहीं जा सकते? उससे बाहर नहीं जा सकते। तो इसके लिए विंडो स्विचिंग जब अपन करेंगे तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा मैक्रो में। तो ये थोड़ा सा अपन ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक भी अपन बोल सकते हैं। अब देखो, मैक्रो रन करने के लिए अपन कौन से मेन्यू पे जाएंगे अभी अपन डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज टूल्स एंड मैक्रो। इसको ध्यान रखना है। ओके, मैक्रो एज ए फंक्शन, कि कीवर्ड ऐसा कौन सा है जो मैक्रो को फंक्शन में कन्वर्ट करेगा या फिर यूज करेगा, उसके लिए अपन यूज करेंगे फंक्शन का। तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, कॉमन क्वेश्चंस हैं, इनको पढ़ते रहेंगे ताकि प्रैक्टिस में रहेंगे। अब आता है देखो, राहुल कैलकुलेट्स यूनिट्स फॉर रेट 50,000 प्रॉफिट। कौन सा टूल? कौन सा टूल चाहिए अपने को रेट निकालने के लिए या फिर इंटरेस्ट निकालने के लिए, चीजें निकालने के लिए? गोल सिक चाहिए। बट इसी में वो मल्टीपल कंडीशंस दे देते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन है, मल्टीपल कंडीशन दे देता। तो अपन यहाँ पे किसके साथ जाते? यहाँ पे अपन सोल्वर के साथ जाते। ओके, नेक्स्ट इज अरुण ऑप्टिमाइजेस बजट विद मल्टीपल वैल्यूज। अरुण ने क्या किया? अपना बजट है वो मल्टीपल वैल्यूज से ऑप्टिमाइज किया। मल्टीपल वैल्यूज आ गया ना यहाँ पे, जैसे मैंने अभी बताया कि सिंगल वैल्यू होगी तो गोल सिक, और मल्टीपल वैल्यू होगी तो अपने पास क्या देगा? सोल्वर। तो ये थोड़ा सा अपन ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। सिंगल के लिए गोल सिक, मल्टीपल के लिए सोल्वर। अब देखो, प्रिया स्विचेस बिटवीन फाइनेंशियल प्लान्स। अब इसने बहुत सारे फाइनेंशियल प्लान्स बना रखे हैं, तो उसमें वो स्विच कर रही है। तो प्लान्स किसके अंदर आते हैं? सिनेरियो मैनेजर के अंदर। की वो उसने क्या बना रखे हैं? बहुत सारे सिनेरियोज बना रखे हैं, तो उनको वो कंडीशनली यूज कर रही है। अब उसके बाद में आता है रवि कंबाइन सेल्स डेटा इनटू समरी, कि जो रवि है वो डेटा को क्या कर रहा है? समरी में डाल रहा है। देखो, मैंने बताया था, या फिर मैं इसको बार बार रिपीट करता हूँ कि समरी जहाँ पे आती है वहाँ पे अपन डेटा को क्या करते हैं? कंसोलिडेट करते हैं। यहाँ से अपन ध्यान रखेंगे, डेटा को अपन क्या करते हैं? कंसोलिडेट करते हैं। ओके, के बाद में आता है मीरा रिस्ट्रिक्टेड रिस्ट्रिक्ट्स एडिटिंग राइट्स। अब वो आपको जब
जो भी डॉक्यूमेंट अपना शेयर कर रही है तो वो क्या कर रही है, रेस्ट्रिक्ट कर रही है किसको, एडिटिंग राइट्स को या फिर एडिटिंग फीचर्स को। तो ये कौन से ऑप्शन में अवेलेबल है, तो ये होता है अपने पास शेयरिंग स्प्रेडशीट में। ओके, सुनील ऑटो अपडेट्स फ्रॉम अनदर सीट, डेटा को अनदर सीट से अपडेट करता है। इसके राइटिंग कुछ और हो सकती है क्वेश्चन की, ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा सेम, बट आपको ऑप्शन याद रखना है कि ऑटो अपडेट फ्रॉम अनदर सीट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि दो सीट्स को अपन जब लिंक कर देंगे तो पहली वाली सीट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज टीचर ऑटोमेट्स ग्रेड कैलकुलेशन। ग्रेड कैलकुलेशन किससे ऑटोमेट कर सकते हैं, इसका एग्जाम्पल बेस्ट होता है अपने पास, आपके मेरे को अपने पास परसेंटेज निकालने हैं, तो एक बच्चे के मैं परसेंटेज निकालूं, ओके, एंड उसी बच्चे के फॉर्मूलाज यूज करते हुए मैं सारी क्लास के परसेंटेज निकाल सकता हूँ, तो मेरे को काम एक बार करना पड़ा, तो ये काम मेरे लिए इजी कौन करेगा, मेरे लिए इजी करेगा मैक्रो, क्योंकि वो काम एकदम से सिंपल कर देगा। इसके बाद में आता है इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा इन सिस्टमैटिक मैनर। सिंपल है, किस कौन सी ऐसी चीज है जो डेटा को सिस्टमैटिक और मैनर में रखती है, तो क्या होता है, डेटाबेस होता है, वेरी सिंपल। रो एंड अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कॉल्ड। देखो डेटा की डेफिनेशन क्या होती है, दीज आर रो फैक्ट्स एंड फिगर्स। सिंपल है, डेटा के ऊपर क्या बोलते हैं, रो फैक्ट्स एंड फिगर्स बोलते हैं, इसलिए अपन ने क्या रखा कि ये क्या होता है, रो डेटा होता है। ओके, रिकॉर्ड इन टेबल्स रेफर्स टू, रिकॉर्ड को अपन क्या क्या बोल सकते हैं, सेट ऑफ रिलेटेड फील्ड्स। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, सेट ऑफ रिलेटेड वैल्यूज नहीं है, इसमें सेट ऑफ रिलेटेड फील्ड्स है। सेट ऑफ रिलेटेड वैल्यूज आएगा तो वो फील्ड के अंदर आएगा, जैसे कि मैंने नेम पूछा तो नेम के अंदर सारी वैल्यूज किसकी होंगी, नेम की होंगी। बट अगर मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं तो उसमें हर एक फील्ड से वैल्यू आएगी, तो इसको याद रखना है, सेट ऑफ रिलेटेड फील्ड्स। ओके, डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर, बताइए डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर क्या होता है, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज ऑल्सो सिंपल। ओके, विच इज नॉट ट्रू अबाउट प्राइमरी की, कि प्राइमरी की के लिए कौन सा ट्रू नहीं है, अब देखेंगे कौन सा ट्रू नहीं है, जैसे कि यूनिकली आइडेंटिफाइज रिकॉर्ड्स, ये तो करता है, ओनली वन पर टेबल, ये भी सही है, नो डुप्लीकेट्स, ये भी सही है, तो क्या नहीं हो सकता, दैट इज कैन बी नल। प्राइमरी की कभी भी क्या नहीं हो सकती, नल नहीं हो सकती। ओके, इसके बाद में देखते हैं डेटाबेस के अंदर क्या नहीं होता। देखो, टेबल्स होती हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, क्वेरीज होती हैं, हैंडआउट्स मतलब कि जैसे अपन नोट्स की तरीके से ले सकते हैं, कि नोट्स अपन उसमें क्या नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, तो सिंपल है, हैंडआउट्स उसमें नहीं होते। इसके बाद में आता है यूज टू रिट्रीव फ्रॉम डेटाबेस, क्या चीज को अपन यूज कर सकते हैं डेटाबेस से रिट्रीव करने के लिए, डेटा रिट्रीव करने के लिए जनरली तो क्या करते हैं अपन, जनरली क्वेरीज का यूज करते हैं, अपन फॉर्म्स का भी यूज कर सकते हैं, बट इस केस में पूछा है कि डेटा को डायरेक्टली रिट्रीव करेंगे तो क्वेरी से, जबकि अपन सारे काम करने होंगे तो यूज करेंगे फॉर्म्स का। ओके, विजार्ड ओपनिंग लिब्रे ऑफिस, विजार्ड से ओपन सॉरी लिब्रे ऑफिस कैसे अपन ओपन करेंगे, तो देखो बेस विजार्ड में जाएंगे तो अपना जो भी विजार्ड ऑप्शन है वो ओपन होता है। यहाँ पे अपने को थोड़े से पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, क्वेश्चन थोड़े से शॉर्ट बना रखे हैं मैंने ताकि समझ में आ जाए, आप इनको थोड़ा सा इस तरीके से पढ़िएगा कि जब ये लॉन्ग में आते हैं तो आंसर यही होने वाला है, बट इसका जो मेन पॉइंट है वो अपने को ध्यान रखना है, वो नहीं छूटना चाहिए। ओके, डेटा टाइप फॉर डेट ऑफ एडमिशन, एडमिशन के लिए डेटा टाइप क्या होगा, सिंपल सी बात है, एडमिशन है तो डेट है, तो डेट के लिए डेटा टाइप क्या होता है, डेट होता है। इसके बाद में फिल टाइप फॉर नंबर विद डेसिमल्स, अब डेसिमल के साथ में नंबर है तो क्या होगा, फ्लोट होगा, सिंपल सी बात है, इंटीजर में नॉर्मल नंबर आते हैं, बुलियन में अपने पास ट्रू फॉल्स, टेक्स्ट में नॉर्मल टेक्स्ट, नंबर में न्यूमेरिक नंबर्स आते हैं, बट डेसिमल नंबर्स नहीं आते हैं, तो डेसिमल नंबर पूछा है इसने तो डेसिमल किस में आएंगे, फ्लोट में। ओके, नेक्स्ट इज ऑप्शन टू क्रिएट टेबल इन बेस। अब बेस के अंदर टेबल क्रिएट कैसे कर सकते हैं, डिजाइन व्यू से भी कर सकते हैं और विजार्ड व्यू से भी कर सकते हैं, तो सिंपल है, सबको पता रहेगा। ओके, तो इसके लिए अपन आंसर क्या कर देंगे, बोथ। ओके, इसके आगे बढ़ते हैं, कमांड टू एडिट डेटा इन टेबल व्यू, टेबल व्यू के अंदर डेटा एडिट कैसे करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, एडिट के अंदर जाएंगे, देन एडिट डेटा पे क्लिक करेंगे, सिंपल है। डेटा एडिट करना है तो मेन्यू कौन सा होगा, एडिट होगा, उसके अंदर ऑप्शन कौन सा होगा, एडिट डेटा। ओके, इसके बाद में आता है ऑप्शन टू डिलीट सेलेक्टेड रिकॉर्ड्स। अब रिकॉर्ड्स को अपने को डिलीट करना है तो उसके लिए भी फिर से क्या करना है, टेबल को एडिट करना है तो उसके लिए किस में जाएंगे, एडिट में जाके किस पे क्लिक करेंगे, एडिट एंड डिलीट रिकॉर्ड्स। ओके, ऑप्शन टू सॉर्ट ऑन मल्टीपल फील्ड्स, इसको देखो, इसको ध्यान से समझेंगे, सॉर्टिंग क्या होती है, सॉर्टिंग का मतलब होता है कि अपन डेटा को लिखना चाहते हैं, कैसे, जैसे 1 2 3 4 इस मैनर में, जिसमें कि डेटा क्या होगा, छोटे से बड़े की तरफ जाएगा, तो इसके लिए अपन कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, दैट इज सॉर्ट डायलॉग बॉक्स। इसमें आपको याद रखना है ए टू जेड और जेड टू ऑप्शन मिलते हैं, ए टू जेड अपन अगर यूज करते हैं तो वो होता है अपने पास पॉजिटिव है, फिर असेंडिंग सॉर्टिंग के लिए जेड टू ए यूज करते हैं तो वो होता है नेगेटिव और डिसेंडिंग सॉर्टिंग के लिए, इसको थोड़ा याद रखेंगे। अब देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ट्रू अबाउट रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के लिए सच क्या है, इसमें से सही बात कौन सी है, तो देखो सही बात कौन सी है इसमें, अगर अपन थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे तो ऑल रेफरेंसेस वैलिड, कि सारे रेफरेंसेस वैलिड होते हैं, इसमें बिल्कुल सही है, रेफरेंसेस वैलिड होते हैं इसलिए तो वो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है। ओके, इसके बाद में इसने बोला कि प्रिवेंट एक्सीडेंटल डिलीट, एक्सीडेंटल डिलीट्स को बचाता है, बिल्कुल सही है। एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी को मैनेज करता है, डेटा को डुप्लीकेट नहीं होने जाता, इसीलिए तो अपन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है अपने पास डायलॉग टू ऐड टेबल्स एंड क्वेरीज। अब देखो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे अपन टेबल एंड क्वेरीज ऐड करते हैं, तो उसके लिए होता है ऐड टेबल एंड क्वेरी डायलॉग बॉक्स, ये ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल होते हैं, जिसमें अपने को क्या मिलता है, ऐड टेबल एंड क्वेरी डायलॉग बॉक्स से अपन डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, क्वेरीज और टेबल्स को ऐड कर सकते हैं, सिंपल। ओके, नाउ इज रन रो टू एंटर कंडीशन।
अब देखो इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि अपने पास अपन विजार्ड से अपना जो भी था टेबल बना रहे हैं, तो उसमें हमें क्राइटेरिया देना है। तो क्राइटेरिया कैसे देंगे? क्राइटेरिया मतलब होती है कंडीशन। कंडीशन इज लाइक कि समवन इज ग्रेटर देन समवन, यानी कि ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी इज स्मॉलर देन बी, डी इज ग्रेटर देन ए। ऐसे अपन कंडीशंस दे रहे हैं, तो वो किस में देते हैं? क्राइटेरिया में देते हैं, कंडीशन में नहीं देते हैं। इसको थोड़ा सा अपन याद रखेंगे। ऑप्शन यूज्ड विद वाइल्ड कार्ड्स, इसको देखो वाइल्ड कार्ड्स क्या होते हैं अपने पास। वाइल्ड कार्ड्स अगर किसी को याद हो तो वाइल्ड कार्ड्स होते हैं अपने पास जैसे परसेंटेज सिंबल हो गया, ओके, अंडर स्कोर सिंबल हो गया, परसेंटेज सिंबल, अंडर स्कोर सिंबल, इसको अपन यूज करते हैं वाइल्ड कार्ड नेम्स के लिए। जैसे कि मेरी क्लास में उन बच्चों के नेम चाहिए जो ए से स्टार्ट है, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा? ए परसेंटेज। तो वो उससे क्या समझेगा कि हाँ इसमें जो वैल्यूज आएंगी वो कौन सी आएंगी? ए से स्टार्ट होंगी और आगे कुछ भी हो सकता है। या फिर ऐसी वैल्यूज चाहिए जिसमें फर्स्ट लेटर ए है, सेकंड लेटर कुछ भी हो सकता है, तो अपन क्या लिखेंगे? ए अंडर स्कोर। अब इसका मतलब क्या है? फर्स्ट लेटर हमेशा ए रहेगा और दूसरा लेटर पे अंडर स्कोर है, मतलब कोई ना कोई कैरेक्टर है। उसके बाद में मैंने क्या दिया, या फिर अपन इसको उल्टा कर लेते हैं कि सेकंड कैरेक्टर पे ए है, तो अपन पहले क्या लिखेंगे? अंडर स्कोर देन ए। अब इसका मतलब क्या है कि पहले कैरेक्टर पे कुछ आएगा, उसके बाद में ए आएगा हमेशा, तो ये कंडीशन फिक्स है। उसके बाद में परसेंटेज लगाएंगे तो अपने पास क्या होता है? पूरा नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से अपन लाइक यूज करते हैं किसके साथ में? वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स के साथ में। इसमें स्टार भी यूज होता है, इसको भी थोड़ा याद रखेंगे। इसके बाद में आता है अपने पास वाइल्ड कार्ड टू रिट्रीव 0 और मोर कैरेक्टर। देखो आ गया ना कि कुछ भी नहीं है या फिर बहुत सारे कैरेक्टर होंगे, तो अपन क्या यूज करेंगे? कौन सा वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज करेंगे? दैट इज स्टार। ये डेटाबेस में से क्वेश्चन से थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे इसको। इसके बाद में आता है अर्जुन यूनिक एडमिशन नंबर। एडमिशन नंबर है, क्या होता है? एडमिशन नंबर यूनिक है। इसमें एग्जांपल दिया अर्जुन का, तो उसमें कौन सा कांस्टेंट लगा है? कांस्टेंट मीन कौन सा रूल लगा है ऐसा जो इस चीज को फॉलो करता है? तो प्राइमरी की अपने पास डेफिनेशन में क्या बताती है? प्राइमरी की स्टेट्स दैट इट इज यूनिक प्लस नॉट नल। तो सिंपली अपन क्या बोल सकते हैं कि प्राइमरी की यहाँ पे कांस्टेंट लग जाएगा, ओके। इसके बाद में आता है अपने पास प्रिया फिल्टर्स स्टूडेंट अबव 80। ये डेटा को क्या कर रही है? फिल्टर कर रही है। तो फिल्टर करने के लिए पहली बात तो अपन एसक्यूएल के अंदर क्या यूज करते हैं? वेयर कंडीशन यूज करते हैं, दैट इज कि सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। उसके बाद में क्या आता है? वेयर कंडीशन। तो ये रही अपनी वेयर कंडीशन, वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन 80, सिंपल, ओके। रवि जॉइंस टू रिलेटेड टेबल्स, टेबल्स को जोड़ता है दो को, तो उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? सिंपल है, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? रिलेशनशिप, क्योंकि दो टेबल को कौन जोड़ सकता है? रिलेशनशिप से जोड़ते हैं ना। तीन टाइप के रिलेशनशिप्स होते हैं, 1 to 1, 1 to many, many to 1। इनको याद रखना है अच्छे से, ओके। इसके बाद में आता है मेरा कैलकुलेट्स टोटल सेल्स। अब टोटल सेल्स करनी है तो क्या करेंगे? कैलकुलेट करना है ना, काउंट नहीं करना है, तो अपन सम करेंगे। अगर वो काउंट करना होता है कि कितनी वैल्यूज है तो काउंट करते, अभी अपन सम करेंगे, ओके। इसके बाद में आता है नोट पार्ट ऑफ फॉर्म नेविगेटर। फॉर्म नेविगेटर का पार्ट नहीं है, यानी कि फॉर्म के अंदर काम नहीं करता। कौन सा नहीं करता? रन क्वेरी बटन। अब रन क्वेरी बटन काम क्यों नहीं करता? क्योंकि रन क्वेरी तो होता है अपने पास क्वेरी रन करने के लिए, तो फॉर्म तो मैटर ही अलग है, तो इसमें ये काम नहीं करेगा। इसमें एक चीज और याद रखेंगे यहाँ से कि क्वेरीज रन करने का शॉर्टकट की क्या होता है? F5। क्या होता है? F5। तो इसको भी अपन थोड़ा सा याद रखेंगे। इसके बाद में आता है ऑर्गेनाइजेस डेटाबेस डेटा। कौन सी ऐसी चीज है जो डेटाबेस डेटा को ऑर्गेनाइज करती है? दैट इज रिपोर्ट। अब सिंपल सी बात है, डेटा को ऑर्गेनाइज करके रखने का काम रिपोर्ट करता है, क्योंकि वो सबसे लास्ट में काम में आता है। इजी, ओके। सेक्शन विद रिपोर्ट हैंडलिंग। अब रिपोर्ट हैंडलिंग कहाँ पे होती है अपने पास? पेज के हेडर सेक्शन में, जो सबसे अपना टॉप सेक्शन होता है उसके अंदर क्या होती है? अपनी रिपोर्ट्स की हैंडलिंग होती है, जिसमें यह पता चलता है कि अपना जो पेज है वो किस चीज के बारे में है। हो सकता है अपन ने 10 टेबल बना रखी होंगी, तो उन 10 टेबल का मेरे को थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन मिलना चाहिए ना, कि जिसमें कौन से टेबल में कौन सा डेटा है, जिससे मेरे लिए काम क्या हो जाएगा? ईजी हो जाएगा एकदम से, ओके। इसके बाद में आता है डिस्प्ले सेम डेटा फ्रॉम क्रिएशन। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा एक चीज याद रखेंगे अपन कि सेम डेटा है तो डेटा कैसा रहेगा? स्टैटिक रहेगा। अगर डेटा डिफरेंट है, यहाँ पे सेम की बजाय क्या आ जाए? डिफरेंट लिख के आ जाए, तो यहाँ पे अपन क्या यूज करेंगे? डायनेमिक। इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। डेटा सेम है तब तो स्टैटिक, डेटा अलग है तब डायनेमिक, ओके। स्ट्रेटेजी प्रिवेंट फायर रिमूव, ठीक है। देखो स्ट्रेटेजी कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी है जो प्रिवेंट करती है फायर को? तो रिमूव करने से तो अपन क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे? हीट, ऑक्सीजन एंड फ्यूल। ये ऐसी चीजें हैं जो जनरली फायर को कैच करती है, तो इनसे अपने को दूर रहना है जनरली, ओके। फायर कैन बी कॉज्ड बाय, फायर किससे कॉज्ड हो सकती है? फॉल्टी वायरिंग से हो सकती है, सिंपल है। माल फंक्शनिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से हो सकती है। वाटर लीकेज से, क्या वाटर लीकेज से फायर क्रिएट हो सकता है क्या? तो पॉसिबल नहीं है डायरेक्टली, ठीक है। तो इसके लिए अपन ऑप्शन कौन सा चूज करेंगे? बोथ ए एंड बी, ओके, ओके। फेल्स सॉरी फॉल्स एंड ट्रिप्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय, कि अपन गिर सकते हैं, किसी चीज में अटक सकते हैं, तो ये चीज अपन कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं इस चीज से? तो उसके लिए देखो सबसे पहला क्या है कि आपकी प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। आप जहाँ से जा रहे हो वहाँ पे लाइटिंग तो हो एटलीस्ट, जिससे आपको सब कुछ अच्छे से दिखे, तभी तो आप अच्छे से चल पाओगे। हैंड रेल्स ऑन स्टेयर्स, सीढ़ियों के ऊपर आपके रेलिंग्स लगी होनी चाहिए। अगर रेलिंग्स होंगी तो आप उनको पकड़ के आराम से उतर सकते हो। या फिर स्लिपरी स्लिपरी
स्टेयरवेज, आपके पास स्लिपरी स्टेयरवेज बना रखी है, मतलब ऐसे फिसलने वाली सीढ़ियां बना रखी हैं, तो अब उससे कैसे उतरोगे, तो दिक्कत आएगी ना। इसलिए अपन ऑप्शन कौन सा चूज करेंगे, दैट इज बोथ ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट देखो, इज इनिशिएटेड बाय करंट पासिंग बिटवीन टू कंडक्टिंग मेटल्स थ्रू। अब देखो, कौन सी ऐसी चीज है जो अपने लिए करंट पैदा कर सकती है, फिर अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ठीक है, जो मेटल्स के अंदर से पास होती है, दैट इज आर्क फोल्ट। इसको जरा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, कंडीशन है इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, तो थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ लेना है। ओके, द टाइप ऑफ फर्स्ट एड इक्विपमेंट एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड डिपेंड्स ऑन, कि किस टाइप का फर्स्ट एड इक्विपमेंट चाहिए, ट्रेनिंग कैसी चाहिए, तो वो चीज किस पे डिपेंड करती है, देखो, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड द टाइप ऑफ हजार्ड्स प्रेजेंट इन द वर्क प्लेस, ठीक है। अब इसमें अपने को ध्यान रखना है कि ये चीजें अपने को पता रहेंगी तो अपन ये बता सकते हैं कि कौन सा फर्स्ट एड चाहिए और कितनी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। ओके, इसके बाद में आता है अ वर्क प्लेस इमरजेंसी इज एन अनफोर्सिन सिचुएशन दैट कैन बी थ्रेटनिंग टू, जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहां पे कभी भी कोई भी सिचुएशन आ सकती है, एग्री करते हो ना, आ सकती है, ठीक है। तो वो चीज किस किस को इम्पेक्ट कर सकती है, देखो, एम्प्लॉयज को कर सकती है, कस्टमर्स को कर सकती है, बिल्डिंग्स को कर सकती है, सिंपल सी बात है। तो जनरली वो किसको इम्पेक्ट कर सकती है, ऑल ऑफ दी अबव, सारे ऑप्शंस को भी इम्पेक्ट करेगी, जो भी पर्सन वहां पे रह रहा होगा। ओके, रेडिएशन लीक, रेडिएशन लीक हुई, तो रेडिएशन बनाता कौन, ह्यूमन बनाता है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, मैनमेड हजार्ड्स का, ठीक है। रेडिएशन लीक किसका एग्जाम्पल है, मैनमेड हजार्ड। ओके, नेचुरल हजार्ड ओकर अकर्स बिकॉज ऑफ, अब देखो, नेचुरल हजार्ड है तो किसी ने बनाई तो नहीं, तो उसमें मेट्रोलॉजिकल भी हो सकता है, जियोलॉजिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है, यानी कि नेचर से बनी, तो नेचर से बनी तो मैनमेड तो है नहीं, तो इसमें सारी चीजें आ जाएंगी, ऑल ऑफ दी अबव, मैनमेड इसमें ऑप्शन भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज कट्स एंड लेक्रेशंस ऑफ द टू द बॉडी फ्रॉम इक्विपमेंट कैन बी कॉज्ड बाय, देखो, कैसे कट्स एंड डेकोरेशंस हो सकते हैं, वो देखो, सिंपली बात है, अपने पास जब अपने पास ट्रेनिंग अच्छे से नहीं ली है अपन ने, तो ऑप्शन ये हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है अपने पास, इनएडिक्वेट सेफ्टी प्रोसीजर्स, कि अपने सेफ्टी प्रोसीजर्स अपने पास कम थे, इनएडिक्वेट मतलब पर्याप्त मात्रा में नहीं थे, इसलिए अपने को क्या हुई, दिक्कत हुई। अब फॉल्टी इक्विपमेंट से भी हो सकती है, पर अपने पास, जब मैंने बहुत बार डिस्कस किया क्लास में, और आपके टीचर ने भी डिस्कस किया होगा, कि जब ऐसे मल्टीपल ऑप्शन आंसर में आ जाते हैं तो अपने को प्रायोरिटी बेसिस पे चलना है, तो इसमें अपने पास दो ऑप्शन सही मिल रहे हैं, बट उन दो के लिए ऑप्शन नहीं है, तो अपन किस के साथ जाएंगे, बोथ के साथ जाएंगे। ऑप्शन डी भी सही है, बट दोनों ऑप्शन अपन लगा नहीं सकते, तो अपन प्रायोरिटी किसको देंगे, बोथ को, कि ये दोनों रीजंस मेजर हो सकते हैं जिससे अपने को फॉल्ट्स हो सकते हैं या फिर दिक्कतें हो सकती। ओके, नेक्स्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज ऑफ अवॉइडिंग पोटेंशियल इंजरी ड्यूरिंग वर्क इज, कि इंजरी को अवॉइड करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, देखो, सबसे पहला इसमें क्या दिया है, टेकिंग एक्शन आफ्टर द इंसिडेंट, बाद में अगर एक्शन लेना है तो क्या फायदा उसका, उसके बाद में इग्नोरिंग एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट्स को इग्नोर करना कोई सोल्यूशन थोड़ी है, वर्किंग विद फॉल्टी इक्विपमेंट, ये भी कोई तरीका नहीं है, बट अपन क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाइंग पॉसिबल हजार्ड्स बिफोर एक्सीडेंट अकर्स, कि एक्सीडेंट होने से पहले अपन क्या कर लें, किसी चीज को आइडेंटिफाई कर लें जिससे कि अपना एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एन इवैक्यूएशन प्लान वन मस्ट थिंक अबाउट, जब आप इवैक्यूएशन प्लान बना रहे हो तो उसमें आपको क्या सोचना चाहिए, देखो, पॉसिबल इमरजेंसी सिचुएशंस, बहुत अच्छी बात है, सोचना चाहिए उसके बारे में, इसके बाद में कंप्लाइंग विद द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए उनके साथ कंप्लाई करें, उनके साथ चले, ये भी सही है। हैविंग इवैक्यूएशन ड्रिल्स, अब देखो, इवैक्यूएशन ड्रिल्स होना बहुत अच्छी बात है, बट अपने पास इवैक्यूएशन प्लान बन रहा है, उस टाइम पे अपन ड्रिल्स नहीं कर सकते, उस टाइम पे अपन प्रायोरिटी किसको देंगे, कि अपने पास ये दोनों चीजें भी अगर हैं, कि सिचुएशंस का पता है और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को अपन ध्यान रखें, तो अपने पास ज्यादा फायदा होगा। तो इसमें ऑप्शंस ऑल ऑफ दी अबव होता तो भी अपना आंसर सही था, ऑल ऑफ दी अबव भी इसमें आ सकता है। ओके, नेक्स्ट इज हेल्दी स्नैक एट ए वर्क प्लेस इंक्लूड, हेल्दी स्नैक मतलब क्या हो सकता है, फ्रूट्स एंड नट्स हो सकते हैं, अब बर्गर्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, चिप्स हो गई, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें मल्टीपल रीजंस है। देखो, एक तो ये हेल्थ को इम्पेक्ट करते हैं, आपको भी पता है, दूसरी चीज, इनमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो अगर कीबोर्ड वगैरह पे गिरते हैं तो अपना कीबोर्ड वगैरह डैमेज हो सकता है, तो ये चीज़ अपने को हार्म करेगी, तो इस चीज़ से अपने को बचना है, तो ऐसी चीज़ें खानी है जो अपने को डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में ना आए, ठीक है। इसके बाद में इंक्लूड मार्जिन, हेडर, फुटर्स, बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड्स, कौन से स्टाइल में होते हैं, स्टाइल के अपने पास 6 टाइप्स हैं, तो उसमें से कौन से स्टाइल में होते हैं अपने पास, पेज स्टाइल के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं जो अपने को ऊपर दिखा रखी है, मार्जिन, हेडर्स, फुटर्स, बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड्स। ओके, नेक्स्ट इज विक्रम हैज क्रिएटेड ड्राइंग यूजिंग मल्टीपल शेप्स। ओके, यहाँ से ही अपना आंसर आ जाना चाहिए, अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो यहाँ से अपना आंसर आ जाना चाहिए कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, ऐसा पूछने वाला है, देखते हैं, विच फीचर कैन लेट द ऑब्जेक्ट रिमेन सेट, सॉरी, यहाँ से देखेंगे अपन, सेट ऑफ कलेक्शंस, ये देखो सेट ऑफ कलेक्शंस आ रहा है ना यहाँ पे, तो सेट ऑफ कलेक्शन कौन बनाता है, ग्रुप ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को अपन ग्रुप कर देते हैं तो उससे क्या बनता है, एक सेट बनता है, फिल्टर अलग है, पोस्टराइज एक फिल्टर है, और ट्रांसपेरेंसी अलग चीज है। करण हैज इंसर्टेड इमेजेस इन हिज डॉक्यूमेंट, करण ने डॉक्यूमेंट के अंदर इमेजेस इंसर्ट की, सम ऑफ द इमेजेस आर हैविंग एक्स्ट्रा पार्ट्स दैट नीड टू बी रिमूव्ड, यहाँ से अपना आंसर आ गया कि एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, सिंपल है,
क्रॉपिंग यूज करते हैं, आप अपने मोबाइल में भी यूज करते होगे, तो सिस्टम में भी यही कॉन्सेप्ट होता है, अपन क्रॉपिंग यूज करते हैं। ओके, यस हैज बीन असाइन्ड अ टास्क टू क्रिएट मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स सच दैट द फर्स्ट पेज कंटेन्स द कंपनीज नेम एंड लोगो। यहाँ से भी अपना आंसर आ जाना चाहिए कि देखो कंपनीज नेम एंड लोगो उसको चाहिए, और आगे क्या पूछते हैं देखते हैं, वैसे आंसर आ जाना चाहिए, बच्चों ने जैसे अच्छे से पढ़ा है तो उनका आंसर आ जाएगा। विच फीचर ऑफ अ वर्ड प्रोसेसर कैन बी यूज टू कंप्लीट द टास्क क्विकली। क्विकली करने के लिए अपन क्या करेंगे, ऐसी एक क्या बना लेंगे, टेम्पलेट बना लेंगे। टेम्पलेट बनाने से फायदा क्या होगा, कंपनी का नेम एंड लोगो उसमें बार बार आता है। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, आपके जो पेपर्स होते हैं स्कूल के, उसमें आपके स्कूल का नाम और लोगो रिपीट होता है हर बार, तो वो बार बार नहीं बनाना पड़ता, तो वो बनता है टेम्पलेट से। ओके ग्रेट। सो नेक्स्ट इज द राइटर्स फीचर दैट लेट्स यू बिल्ड एन ऑटोमेटेड इंडेक्स फ्रॉम द हेडिंग इन योर डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। अब सिंपल सी बात है, अपने आप जो हेडिंग बनाता है वो कौन सा होता है, दैट इज टेबल ऑफ कंटेंट। इसमें आपको खुद से डिजाइन नहीं करना पड़ेगा, सारी चीजें ऑटोमेटिक डिजाइन होती हैं, बट आपको सेलेक्ट करना पड़ता है टेबल ऑफ कंटेंट। यहाँ तक ठीक है, ऑटोमेटेड इंडेक्स आप इसको याद रखेंगे। ओके, एंड आई बिलीव आप इसको आराम से याद कर लेंगे क्योंकि इसमें कुछ हार्ड मेथड है नहीं। ओके, टू प्रोटेक्ट द टेबल ऑफ कंटेंट फ्रॉम बीइंग चेंज्ड एक्सीडेंटली। एक्सीडेंटली चेंज होने से अपन कैसे बता सकते हैं, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस। ऐसा ऑप्शन ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, अपना जो चेंजेस है वो ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होगा। ओके, 68 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए स्टेटिस्टिकल फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड टू अ सेलेक्टेड एरे ऑफ सेल्स। यहाँ से अपन एक चीज ध्यान रखेंगे, सब टोटल एक ऐसा फंक्शन है, सब टोटल एक क्या है, ऐसा फंक्शन है जो किस पे लगता है, स्टेटिस्टिकल फॉर्मूलाज पे लगता है या फिर एग्रीगेट फॉर्मूलाज पे लगता है। आप ऐसे याद कर सकते हैं, एग्रीगेट फॉर्मूलाज कौन से होते हैं, दैट इज एवरेज, सम, काउंट, मिक्स, मिन। इन सब पे कौन सा फॉर्मूला लगता है, हमेशा सब टोटल लगता है, तो इसको याद रखेंगे। सब टोटल का यूज करते हुए अपन स्टेटिस्टिकल फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अपन क्या कर सकते हैं, एग्रीगेट फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया। ओके, नेक्स्ट इज विच टर्म रेफर्स टू अ सेल एंड रेंज ऑफ सेल्स दैट कैन बी यूज्ड इन अ फॉर्मूला। फॉर्मूला में अपन यूज करते हैं तो रेफरेंस देंगे ना अपन, तो सिंपल सी बात, अपन क्या यूज करेंगे, सेल रेफरेंस। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्ड चेंज फीचर ऑफ कैल्क मार्क्स डिलीटेड कॉलम एंड रो। डिलीटेड कॉलम एंड रो को कैसे दिखाता है, तो हैवी कलर्ड बार उसके ऊपर आ जाती है, यानी कि उसके ऊपर एक बार दिखती है, जिससे अपने आइडिया लगा सकते हैं कि जो डेटा है यहाँ से डिलीट किया गया है, इससे अपन एक पता लगा लेंगे कि अपना रिकॉर्ड चेंजेस में ट्रैक हुए हैं, तो वो ऐसे ट्रैक हुए हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ब्लैंक इज अ सेव्ड सीक्वेंस ऑफ कमांड्स एंड कीज। देखो यहाँ से अपना आंसर आ गया, सेव्ड सीक्वेंस ऑफ कमांड्स एंड की स्ट्रोक्स। ये अपन ने डेफिनेशन पढ़ी है क्लास में, जिसमें क्या होता है अपने पास कि एक सीक्वेंस अपन सेव करते हैं कमांड्स एंड कीज की, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं मैक्रो। तो ये अपन अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद में आता है, अ ब्लैंक इज अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट दैट प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक वे टू एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम द यूजर। यूजर से डेटा प्रोवाइड करवाता है, बट क्या कर सकते हैं इसमें अपन, सिस्टमेटिक वे में डेटा एक्सेप्ट कर सकते हैं यूजर से। यानी कि जैसे कि मैंने टेबल बनाई जिसमें नेम, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट दिया, तो वो मैं आपको एक फॉर्म क्रिएट करके दूंगा, जिसके अंदर आपको बार बार पूछूंगा नेम, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट, नेम, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट। तो आपको क्या करना है, सिर्फ नेम, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट के आगे अपनी एंट्रीज भरते जाना है, जिससे आपका काम क्या हो गया, एकदम ईजी हो गया। तो इसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, फॉर्म्स यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज प्राइमरी कीज इन डेटाबेस मेकिंग इट फास्ट फॉर सर्चिंग। और क्या फास्ट करता है सर्चिंग, तो देखो सिंपल सा अपना आंसर है, इंडेक्स्ड इन द डेटाबेस। इंडेक्सेस को वो सर्च करता है, जिससे अपना डेटा क्या हो जाता है, इजीली फैच हो सकता है, किसकी हेल्प से, प्राइमरी कीज की हेल्प से। ओके, रिकॉर्ड यूनिकनेस इन अ टेबल हेल्प्स टू अवॉइड एक्सीडेंटल। क्या यूनिकनेस होगी तो क्या नहीं होगा, सिंपल सी बात है, इसमें ऐसा पूछा है कि रिकॉर्ड यूनिकनेस होगी तो उससे क्या बचेगा, एक्सीडेंटल क्या होने से बचेगा, डुप्लीकेशन होने से बचेगा। अरे सिंपल सी बात है, जब अपने पास यूनिकनेस आ गई तो डुप्लीकेशन कैसे होगी ना, इसीलिए क्या बोल रहा है, डुप्लीकेशन होने से बचेगा। डेटा डेटा इन आरडीबीएमएस इज ऑर्गेनाइज्ड इन, डेटा होता है डीबीएमएस में या फिर डीबीएमएस में, तो वो किस में ऑर्गेनाइज्ड होता है, सिंपल सी बात है, टेबल्स में ऑर्गेनाइज्ड होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फुल फॉर्म्स आप याद रखेंगे। Blank means that the query used criteria to provide to hide some data and present only what you need to see। क्या आप सी करना चाहते हो, कि आप देखना चाहते हो, उसके लिए आप एक कंडीशन लगाते हो, दैट इज फिल्टरिंग, कि मेरे पास 10 डेटा थे, बट मेरे को सिर्फ वो डेटा चाहिए जिसकी एज 5 से बड़ी है, जिसकी एज 15 से बड़ी है, तो वहाँ पे मेरे पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो रिजल्ट्स आएंगे जिनकी एज 15 से बड़ी है। तो मैंने क्या किया, वहाँ पे फिल्टर लगा दिया। अब देखो, अलाइनमेंट हो गया, टैब स्टॉप हो गया, लाइन स्पेसिंग, बॉर्डर, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, ये सारे ऑप्शंस कौन से ऑप्शन में होते हैं, कौन से स्टाइल में होते हैं, पैराग्राफ स्टाइल में होते हैं, क्योंकि ये सारे ऑप्शन ही पैराग्राफ के हैं, पैराग्राफ के अंदर लगते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब देखो ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे कि लेवल ऑफ हेडिंग्स राइटर में कितनी होती हैं, लेवल ऑफ हेडिंग्स राइटर में कितनी होती हैं, तो राइटर में 10 लेवल ऑफ हेडिंग होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे।
ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, इसको रट लीजिए, ये क्वेश्चन बार बार आता है और चांसेस हैं कि इस बार भी आएगा। ओके, दीपिका हैज क्रिएटेड अ टूर प्लान डॉक्यूमेंट विद मैनी इमेजेस। इन्होंने एक टूर प्लान किया है मैनी इमेजेस के साथ में। द इमेज साइज इज वेरी लार्ज, इमेज की साइज बहुत बड़ी है, तो यहाँ से अपना आंसर आ जाना चाहिए। तो अपन इमेज की साइज को रिड्यूस करेंगे, ठीक है। इमेज की साइज को रिड्यूस करने के लिए अपन क्या यूज करेंगे, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा, रीसाइज। देखो विच ऑप्शन शुड सी यूज, ओके, विच ऑप्शन शुड सी यूज, तो वो रीसाइज ऑप्शन यूज करेगी, जिससे वो क्या कर सकती है, इमेज की साइज को कम कर सकती है। इमेज उतना ही दिखेगा, उतनी क्वालिटी का दिखेगा, बस उसकी साइज थोड़ी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, इसके बाद में देखते हैं कौन सा ग्राफिक फिल्टर आप यूज कर सकते हो कॉन्ट्रास्ट ऑफ एन इमेज। क्या करने के लिए, इमेज के कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज करने के लिए। अब इंक्रीज करने के लिए क्या यूज करेंगे, शार्पन। थोड़ा सा याद रखेंगे, शार्पन, इसका उल्टा हो जाएगा तो वो हो जाएगा स्मूथ। अगर इसी का उल्टा होता है तो अपन उसको क्या बोल देंगे, स्मूथ। अगर इंक्रीज करता है तो शार्पन। एडजस्ट करने के लिए अपन स्मूथ यूज करते हैं। अ कलर्ड बॉर्डर विच अपीयर्स अराउंड अ सेल, ओके, एक कलर्ड बॉर्डर अराउंड अपीयर करता है, सेल के अराउंड अपीयर करता है, वेयर चेंजेस आर मेड इन ए शेड वर्कशीट। तो वो क्या बताता है, मतलब क्या उसमें आइडेंटिफाई होता है, डॉट इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर। डॉट इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर ये बताता है कि आपकी इस सेल में कुछ चेंजेस हुए हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, डॉट तो आता है बट कौन से कॉर्नर में आता है, अपर लेफ्ट कॉर्नर में आता है। इसको आप थोड़ा सा अच्छे से याद रखेंगे ताकि पेपर में आ जाए तो गलती ना हो। ओके, a blank feature adds data arranged in a group of cells with the labels of columns and rows। लेबल्स ऑफ कॉलम्स एंड रोज के लिए अपन क्या लगा सकते हैं, सब लगा सकते हैं, क्योंकि डेटा अभी भी क्या है, अरेंज्ड है इन अ ग्रुप। जब डेटा ग्रुप में अरेंज्ड होगा तो अपन हमेशा क्या लगाएंगे, सब टोटल लगाएंगे। इसको आप याद रखेंगे, क्योंकि सब टोटल एंड ग्रुपिंग आपने अगर पढ़ा होगा क्लास में, तो साथ में टॉपिक्स हैं तो डेटा ग्रुप होता है तो उसमें सब टोटल लगता है। ओके, विच इफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस का एग्जांपल कौन सा नहीं है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे। बच्चे क्या करते हैं, इसमें फॉक्स प्रो को टिक करते हैं, बट मैं आपको जनरली अगर बताऊं तो फोक्स प्रो एक एग्जांपल है अच्छे सॉफ्टवेयर का, माइस्क्यूएल सॉफ्टवेयर का, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का। तो आपको क्या करना है, पोस्टग्रेस्क्यूएल है, एसक्यूलाइट है, अपने पास फोक्स प्रो भी है, क्या नहीं है, इम्प्रेस नहीं, क्योंकि इम्प्रेस तो प्रेजेंटेशन बनाता है। आप 9th में पढ़ के आए हो, इम्प्रेस क्या बनाता है, प्रेजेंटेशन बनाता है। ओके, विच फीचर ऑफ कैल्क इज यूज टू टेस्ट व्हाट इफ क्वेश्चंस। व्हाट इफ क्वेश्चंस, व्हाट इफ सिनेरियो, अगर इससे कुछ याद आ रहा है तो व्हाट इफ क्वेश्चंस का आंसर कौन करता है, सिनेरियो करता है, सिंपल। ओके, मैक्रोज आर स्पेसिफिकली यूजफुल टू ब्लिंक द सम वे ओवर एंड ओवर अगेन। मैक्रो क्या करता है, किसी भी टास्क को, सिंपल सी बात है, रिपीट करता है। किसी भी टास्क को क्या करता है, रिपीट करता है। टास्क को रिजेक्ट नहीं करता, रिपोर्ट नहीं करता, कमेंट नहीं करता, सिंपल सी बात है। टास्क को क्या करता है, रिपीट करता है। क्या करता है, मैक्रो। इसको याद रखना, मैक्रो से बहुत सारे क्वेश्चन अब की बार आने वाले हैं, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे मैक्रो से, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। फीचर ऑफ कैल्क हेल्प्स टू ट्रैक व्हाट वाज चेंज्ड। क्या चेंज हुआ है, इसको ट्रैक करने के लिए क्या यूज करेंगे यार, सिंपल सी बात है, क्या यूज करेंगे, इसको यूज करने के लिए अपने यूज करेंगे रिकॉर्ड चेंजेस। रिकॉर्ड चेंजेस ऑप्शन अपने को ये बताएगा कि क्या क्या चेंजेस हुए। ओके, आरडीबीएमएस स्टैंड्स फॉर, अभी मैंने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, दैट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस पूछता है तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये पहले क्वेश्चन आ गया अपने। इसके बाद में देखते हैं व्हाट डज एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है तो इसको भी अपन थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे। दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्या लिखा है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसको अपन अच्छे से पढ़ेंगे, याद रहना चाहिए। छोटे छोटे फुल फॉर्म से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो नंबर कटने नहीं चाहिए अपने। अपने को 50/50 का टारगेट रखना है। अपने चैनल पे भी अपन ऐसे बहुत सारी वीडियोस डाल रहे हैं जिससे कि चांसेस होंगे कि आपके मैक्सिमम मार्क्स आ जाए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल फंक्शन इज यूज्ड टू कैलकुलेट टोटल सेल्स। टोटल किया तो सम, ये काउंट कर लेना, आप ध्यान रख लेना इसको। टोटल किया तो सम, काउंट किया तो काउंट। काउंट करेंगे तो काउंट आएगा, वरना हमेशा क्या आएगा, सम आएगा जब अपन टोटल करेंगे वैल्यूज का। तो फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू रेफरेंस अ सेल इन फॉर्मूला। फॉर्मूला के अंदर रेफरेंस देने के लिए क्या यूज करेंगे, ठीक है, यहाँ से अपन यूज करेंगे सेल रेफरेंस का, सिंपल सी बात है। रेफरेंस ही देना है तो क्या यूज करेंगे, सेल रेफरेंस यूज करेंगे ना। ओके, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अप्लाइंग फिल्टर्स टू डेटा इन ए डेटाबेस क्वेरी। डेटाबेस क्वेरी में फिल्टर्स अप्लाई करने का पर्पस क्या होता है। फिल्टर अप्लाई किया है तो यहाँ पे फायदा क्या, थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दिया है कि जिसकी एज 15 से बड़ी है, छोटी है, वो चाहिए टू हाइड सम डेटा एंड डिस्प्ले ओनली व्हाट यू नीड। जो डेटा आपको चाहिए, आपको सिर्फ वो डेटा मिलेगा, किसकी हेल्प से, फिल्टर्स की हेल्प से। तो डेटा सॉर्टेड हो जाएगा अपने लिए, फिल्टर्ड हो जाएगा कि जो डेटा चाहिए था वही मिला, ज्यादा बेकार का डेटा नहीं मिला जो कि मेरे काम नहीं आने वाला था। ओके, इन डेटाबेस विच इज द रिलेशनशिप बिटवीन, सॉरी, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइमरी की एंड इंडेक्स। प्राइमरी की एंड इंडेक्स का रिलेशन क्या होता है कि प्राइमरी की पहले क्या करती है, एक इंडेक्स क्रिएट करती है, और इंडेक्स का मतलब ये होता है कि एक इंडेक्स से एक डेटा से लिंक हो जाती है तो डेटा फाइंड करना बहुत ईजी हो जाता है। ओके, ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपन, विच फीचर इन राइटर अलाउज यू टू ऑटोमेटिकली जनरेट टेबल ऑफ कंटेंट। ये तो सिंपल है, टेबल ऑफ कंटेंट को ऑटोमेटिकली क्रिएट कौन करता है, टेबल ऑफ कंटेंट ही करता है, और कौन करेगा, टेबल ऑफ कंटेंट ही करेगा अपने लिए। ओके, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग टेम्पलेट्स इन वर्ड प्रोसेसिंग। टेम्पलेट्स का यूज करने का फायदा क्या है, मेन पर्पस क्या है, एडवांटेज क्या है, वो देखते हैं।
टेम्पलेट्स अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ करते हो तो उनका एडवांटेज क्या है, दैट इज सेव टाइम एंड एंश्योर कंसिस्टेंसी। टाइम बचाता है और कंसिस्टेंसी का मतलब एक जैसा डॉक्यूमेंट आपको दिखता है पूरे टाइम, तो कंसिस्टेंसी होती है डॉक्यूमेंट में। विच इज ट्रू रिगार्डिंग मैक्रो रिकॉर्डिंग इन कैल्क। मैक्रो रिकॉर्डिंग से रिलेटेड क्या चीज़ सच है? विंडोज स्विचिंग कैन नॉट बी रिकॉर्डेड। ये अपन ने डिस्कस किया कि क्या नहीं रिकॉर्ड हो सकता मैक्रो में, विंडोज स्विचिंग रिकॉर्ड नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे आप। उसमें सिर्फ आप जो सीट के अंदर काम कर रहे हो वही रिकॉर्ड होगा, एक्स्ट्रा एडिशनल आप जो काम कर रहे हो वो रिकॉर्ड नहीं होता। जैसे कि आपने विंडोज स्विच कर लिया, अगर विंडोज स्विच किया तो वो रिकॉर्ड नहीं होंगे, वापस मैक्रो में आओगे तो वो मैक्रो रिकॉर्ड होगा, अदरवाइज विंडोज स्विच नहीं होगा, सीट रिकॉर्ड होगी। अब नेक्स्ट देखो, व्हाट डज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी एंश्योर्स इन अ डेटाबेस। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या करता है? डेटा एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी को बनाता है, प्रिवेंट्स डुप्लीकेशन एंट्रीज को बचाता है, वैलिड रेफरेंस डेटा बिटवीन डेटा टेबल्स ये बताता है। तो ऑल ऑफ दी अबव जिसका अपने पास आंसर हो जाएगा, जिससे अपन क्या करते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट देखते हैं, विच इज द करेक्ट एसक्यूएल फंक्शन टू काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। काउंट आ गया ना आपकी बार, देखो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि काउंट करना है नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स तो काउंट यूज करेंगे। टोटल अगर आ जाए तो आप यहाँ पे सम यूज करोगे, ध्यान रखोगे आप। टोटल आ जाए तो सम यूज करेंगे, काउंट करना होगा तो काउंट यूज करेंगे। ओके नेक्स्ट देखते हैं, इन डेटाबेस डिजाइन व्हाट डज प्राइमरी की डू। प्राइमरी की क्या करती है? यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड। सिंपल सी बात है, अपने जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने का काम करती है। ओके टू प्रोवाइड अ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस फॉर डेटा एंट्री। तो देखो इसमें क्या है, प्राइमरी पर्पज ऑफ फॉर्म, सॉरी मैंने आंसर पढ़ दिया पहले। ओके फॉर्म का प्राइमरी पर्पज क्या है? देखो टू प्रोवाइड अ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस फॉर डेटा एंट्री। फॉर्म क्या करता है? यूजर फ्रेंडली इंटरफेस देता है किसके लिए? डेटा एंट्री के लिए। भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि नेम में नेम डालना है, तो आपको जब नेम दिखेगा तो आप आराम से नेम की एंट्री कर दोगे, क्लास पूछेगा तो क्लास की एंट्री कर दोगे, तो आपके लिए काम क्या हो जाता है? इजी हो जाता है। लास्ट इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ लिंकिंग सीट्स इन स्प्रेडशीट। सीट्स को लिंक करने का पर्पज क्या है स्प्रेडशीट में? अब ये तो आपको भी पता होगा, सिंपल सी बात है। टू ऑटोमेटिकली अपडेट वैल्यूज फ्रॉम वन सीट टू अनदर। एक सीट से दूसरी सीट की वैल्यूज अपडेट करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? सीट्स को लिंक करते हैं। तो ये 100 कॉमन क्वेश्चन हैं जो कि आपके मोस्टली रिपीट होते हैं। आई बिलीव कि आपको समझ में आए होंगे एंड आप इनको पढ़ेंगे अच्छे से। तो ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वीडियो कैसा लगा आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में जरूर बताइए। कौन सा कंटेंट आपको पढ़ना है पेपर से पहले तो वो भी आप मेरे को बता देंगे तो अच्छा रहेगा, मैं उस पर वीडियो बना के दे सकता हूँ आपको, टाइम रहेगा तब तक। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए और अच्छे से पढ़ के अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि अपने 100 मार्क्स कहीं नहीं जाए। 50 मार्क्स थियरी आप आराम से कैच करो, 50 मार्क्स आपके फ्री होते हैं जनरली, वो आपको मिल जाते हैं, बट 50 नंबर आपको थियरी वाले नहीं छोड़ने, यहाँ से कंप्लीट 50 मार्क्स आपको गेन करने हैं। ऐसी वीडियोस अपने चैनल पे कंटिन्यू मिलते रहेंगे, उनको आप फॉलो करते रहिए। और मिलते हैं अपन ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज।